यह कहानी उस वक्त की है जब मैं और मेरा एक पुराना दोस्त, जिसे मैं स्कूल में मिला था, अपने जीवन के सबसे खौफनाक अनुभव का सामना करने जा रहे थे। समय था 1995 का, और हम दोनों उस दिन एक सर्द रात को उसके घर के पीछे के जंगल में चलने के लिए निकले थे। मौसम ठीक था और बर्फ गिरने की शुरुआत हो चुकी थी। हम दोनों अपने साथ उसके कुत्ते को लेकर जंगल के उस हिस्से में जा रहे थे जहां से हम रात के आकाश में सितारे देखना चाहते थे। वह जगह बहुत अजीब और सुनसान थी, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम जानते थे कि यह जगह खास थी, क्योंकि यहां से आप रात के आकाश को बेहतरीन तरीके से देख सकते थे। जंगल में घुसते ही हम महसूस कर रहे थे कि हवा में कुछ अजीब था। बर्फ की हल्की फुहार शुरू हो गई थी, और साथ ही बर्फ के कण आकाश में उड़ने लगे थे। यह एक अजीब सा दृश्य था, क्योंकि हम जहां खड़े थे वहां से पूरे इलाके का दृश्य साफ दिख रहा था। इस जगह की विशेषता यह थी कि यह एक पहाड़ी थी, और यहां से आसपास के इलाके के अलावा दूर तक फैले हुए खेत दिखाई देते थे। जैसे जैसे हम उस जगह के करीब पहुंच रहे थे, मौसम अचानक से बदलने लगा। हल्की बर्फबारी ने एक तूफानी रूप ले लिया था, और हवा तेज हो गई थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जो न तो मैं और न ही मेरा दोस्त कभी भूल पाएंगे। अचानक से हम दोनों ने महसूस किया कि बर्फ का एक हिस्सा ऊपर से बहुत अजीब तरीके से घूम रहा था। यह सिर्फ घूमने का सामान्य तरीका नहीं था, बल्कि यह कुछ अजीब था। बर्फ की हलचल घुमावदार और कोनी आकार में हो रही थी, जैसे किसी हेलीकॉप्टर की पंखियां घूम रही हों। इस विचित्र दृश्य के बीच हवा में एक अजीब सी खींच भी महसूस हो रही थी, जैसे किसी विद्युत उपकरण से कोई घर्षण हो। हवा में एक प्रकार का विद्युतीय संकेत था, जो हमें महसूस हो रहा था जैसे रगड़ने पर नायलॉन पर बिजली का झटका लगता है। यह दृश्य लगातार बढ़ता ही जा रहा था। बर्फ ने अपनी दिशा बदलते हुए एक और अजीब आकार लेना शुरू किया। इसके अंदर कुछ आकाशीय रंगों की चमक थी, जो बर्फ के पैटर्न के भीतर नजर आ रही थी, जैसे हजारों एलईडी बत्तियां चमक रही हों। यह दृश्य इतना डरावना था कि हम दोनों एक पल के लिए डर के साए में आ गए थे। हमारे कुत्ते ने भी अचानक डर महसूस किया। वह दौड़ते दौड़ते हमारे पास आकर चुपचाप खड़ी हो गई थी, और धीरे धीरे उसकी शंका बढ़ने लगी थी। वह धीरे धीरे हमसे चिपकने लगी और हल्की सी भौंकने लगी, जैसे वह भी किसी खतरनाक चीज को महसूस कर रही हो। कुछ ही देर में यह दृश्य और भी अधिक डरावना हो गया। बर्फ की हलचल और भी तेज हो गई, और उसमें जो रंग और चमक थी वह अब और भी प्रखर हो गई थी। उसके अंदर एक बुरी तरह की गूंजने वाली ध्वनि सुनाई देने लगी, जैसे किसी मशीन के घुमावदार पंखे की आवाज। यह आवाज हमारे कानों में एक ठंडी ध्वनि के रूप में गूंज रही थी। यह इतना तेज और अजीब था कि हम दोनों आपस में जोर से चिल्लाने लगे थे, ताकि एक दूसरे को अपनी आवाज सुनाई दे। हम दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है। कुत्ता और हम तीनों उस दृश्य को देख रहे थे, और जो कुछ भी हो रहा था वह अब इतना रहस्यमयी था कि हम अपने स्थान से हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। यह स्थिति करीब 10 मिनट तक चली, और फिर अचानक यह सब रुक गया, जैसे किसी ने बर्फ के उस घूमते हुए पैटर्न को रोक दिया हो, और साथ ही वह अजीब सी ध्वनि भी बंद हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे, और बस यही सोचने लगे कि यह क्या था। बिना कुछ बोले हम वहां से चलने लगे, लेकिन हमारे अंदर एक डर और शंका बैठ गई थी। यह अनुभव पूरी तरह से अविस्मरणीय था। हमने इस घटना के बारे में बाद में कई लोगों से बात की, लेकिन हर किसी ने कहा कि हम सिर्फ वहम कर रहे थे। लेकिन हमें यकीन था कि जो कुछ भी हुआ वह वास्तविक था। सालों बाद एक दिन मैंने उस पुराने दोस्त से बात की जो अब मेरे काम में था। वह वही लड़का था जिसके साथ मैंने वह डरावना अनुभव साझा किया था। बातों बातों में मैंने उस घटना का जिक्र किया और बताया कि कैसे हमने उस जंगल में जो देखा वह अब भी हमें डराता है। अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, और वह चुप हो गया। वह मेरे पास आकर बैठ गया और धीरे से बोला, तुम जानते हो, मैंने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया था। वह मुझे बताने लगा कि जब वह और उसका भाई बच्चे थे, तब उन्होंने उसी जंगल में कैंपिंग करने का फैसला किया था। वे रात के समय तंबू में सो रहे थे, लेकिन रात के बीच में उन्हें एक अजीब सी ध्वनि और चमक महसूस हुई। यह आवाज और प्रकाश बिल्कुल वैसा ही था जैसा हम दोनों ने अनुभव किया था। वह दोनों इतने डर गए थे कि उन्होंने तंबू छोड़ दिया और भागते हुए घर लौट आए थे। यह सुनकर मेरी धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि वह घटना बिल्कुल उसी तरह की थी जो हम दोनों ने अनुभव की थी। अब तक हम दोनों इस अजीब घटना को लेकर गहरी सोच में डूबे थे।
हमने इंटरनेट पर कई तरह के मौसम के असामान्य पैटर्नों के बारे में खोज की, लेकिन उनमें से कोई भी इस तरह के घुमावदार आकारों और ध्वनियों की व्याख्या नहीं कर सका। हमें लगता था कि शायद इसके पीछे कोई प्राकृतिक कारण हो, लेकिन फिर भी वह अनुभव इतना रहस्यमय था कि हम दोनों आज तक उस घटना को नहीं समझ सके। हम अक्सर एक दूसरे से ये कहते थे कि एक दिन हम फिर से उस जगह पर जाएंगे और देखेंगे कि क्या वही घटना फिर से होती है। लेकिन जब भी हम उस जगह के बारे में सोचते तो हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। एक अजीब सा डर हमारे अंदर समा जाता था और हम फिर कभी उस रात को याद करने से कतराते थे। ये घटना न केवल हमारी यादों में बसी थी, बल्कि अब भी हम उस अजीब ध्वनि और चमक के बारे में सोचते हुए डर महसूस करते हैं। क्या वह कोई प्राकृतिक घटना थी या कुछ और था जो हम समझ नहीं सके? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है।